माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी छोटी सी घटना आपको सुना रहा हूँ जो हमको भावुक करती है। एक परिवार है, एक ब्राह्मण परिवार है। उस ब्राह्मण परिवार में सभी सुखपूर्वक रहते हैं। उसमें एक बुजुर्ग दादाजी हैं और बुजुर्ग दादाजी पूजा पाठी हैं। वो प्रातःकाल भी पूजा करते हैं, सायंकाल आरती करते हैं। तो प्रातःकालीन पूजा में वो उनका विधि विधान है। सबसे पहले वो मंदिर को खोलते हैं। खोलने के बाद में सभी जितने भी मूर्तियां हैं उनको स्नान कराते हैं, उनकी पोशाक बदलते हैं। पोशाक बदलने के बाद में फिर भजन करते हैं। भजन के बाद में फिर उनकी आरती करते हैं और प्रसाद लगाते हैं। उनके घर में एक छोटा सा उनका नाती है, यानी पोता है। वो इस प्रक्रिया को डेली देखता है और पोते की उम्र लगभग 5 साल के आसपास है। वो इसको देखता है कि भाई मेरे बाबा, मेरे दादा डेली पूजा करते हैं और इस तरह से पूजा का क्रम है। तो उसके मन में उत्सुकता होती है कि मैं भी पूजा करूं। तो वो जो पोता है वो बाबा के पास में जाकर के साइड से बैठ जाता है और डेली उसका आनंद लेता है। और कभी कभी वो छेड़खानी भी करता है। कहीं घंटी रखी है उसको छेड़ देगा, कहीं कोई दीपक है उसको इधर से उधर कर देगा, यानी उसमें रुचि लेता है और बाबा को सुख मिलता है। बाबा का अगर नाती यानी बाबा का पोता अगर इस तरह की हरकत करता है तो बाबा को बहुत सुख मिलता है। अब एक दिन बाबा पूजा के लिए वो अस्वस्थ होते हैं, तो उन्होंने कहा मैं देरी से पूजा करूंगा, तो पूजा के लिए उनको देरी हो जाती है। लेकिन समय पर बालक देखता है कि भाई आज बाबा पूजा करने नहीं आए हैं, तो वो कहता है कि मैं पूजा करूं। तो 5 साल का बालक उसी तरह से पात्र में जल भर करके और पूरी प्रक्रिया करता है। मंदिर खोलता है, मूर्तियों को स्नान कराता है। स्नान कराने के बाद में फिर पोशाक बदलता है। पोशाक बदलने के बाद में भजन करता है और फिर दीपक जलाता है, आरती करता है। नन्हा सा बालक है, ये पूरी प्रक्रिया करता है। इस सब चीज को जो बाबा हैं वो तैयार होकर के आ गए थे। क्योंकि बाबा उस दिन लेट हो गए तो इसलिए पोते ने पूजा कर ली। वो देखते रहे कि भाई क्या क्या मेरा पोता कर रहा है। उसमें जब उसकी पूजा हो जाती है तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी माँ को और मेरे पिता को तुम ठीक रखना, बीमारी से मुक्त रखो, जिससे मेरी माँ मुझे समय पर खाना बना करके खिलाए, मेरी केयर करे और मेरे पिताजी अपने काम पर समय से जाएं। और कहता है कि हे प्रभु, मेरे बाबा को स्वस्थ रखो जिससे कि वो समय पर पूजा करें। कहता है हे प्रभु, मेरी दादी माँ को, मेरी अम्मा को स्वस्थ रखो और उनके घुटने का दर्द ठीक हो जाए। फिर कहता है कि मेरे मित्रों को ठीक रखो, क्योंकि मैं उनके साथ स्कूल में खाना खाता हूँ, शेयर करता हूँ। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं फिर यानी खाना किसके साथ शेयर करूँगा, उनको ठीक रखो। और उसके साथ में कहता है कि मेरे घर में जो कुत्ता है प्रभु उसको भी ठीक रखो, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरे घर की रक्षा सुरक्षा कौन करे। यानी वो सबको स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। और लास्ट में कहता है हे प्रभु, आप अपने आप को भी स्वस्थ रखो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। हे प्रभु, आप अपना ध्यान रखो।
और इस छोटी सी पूजा और इस वार्तालाप को सुनकर के बाबा गदगद हो जाते हैं। हम देखिए कि बालक निश्चल होता है, बालक सच बोलता है, बालक निष्पाप होता है, अब बालक के मन में भोलापन होता है। तो अगर हम बच्चों को प्रारंभ से ही यानी ऐसा संस्कार दें जो किसी चीज को हम करें और बालक हमसे सीखें। कभी कभी तो हम घर में हैं, कोई आता है तो हम बच्चे से कह देते हैं कि ये कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। तो बच्चा जाकर के गेट पर कहता है कि पापा ये कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, कि बाबा ये कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। तो हम हमेशा सच बोलें, बच्चों को सच का संस्कार दें, बच्चों को हम घर पर कार्य करके उनको सिखाएं। इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो इस छोटी सी घटना से हम सीख सकते हैं कि बच्चे निर्मल होते हैं, भावुक होते हैं और वो सच बोलते हैं और वो कॉपी करते हैं। तो हम घर में ऐसे कार्य करें, अगर बालक हमारी कॉपी करता है तो उससे वो संस्कार ले। इन्हीं शब्दों के साथ में आप वो सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।